हेलो एवरीवन। यह यूनिट 2 का 4th लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया गया था उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज art of knowing exactly what is to be done and best way of doing it। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? हमको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमको क्या कार्य करना है, हमको कौन सा काम करना है और इस काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। इस काम को करने के लिए सबसे बेस्ट वर्कर हमारा कौन सा होगा, सबसे बेस्ट मैन पावर क्या होगा। ये सारा चीज अगर आपको अच्छी तरह से पता है आपके मैनेजमेंट को, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट सही तरीके से काम कर रहा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग साइंटिफिक नॉलेज एंड साइंटिफिक मेथड्स टू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द प्रॉब्लम दैट अराइजेज फ्रॉम देम। अगर हम लोग अपने साइंटिफिक नॉलेज को और साइंटिफिक मेथड्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में, अपने फैक्ट्री के मैनेजमेंट में या आप जहां काम करते हैं उसके मैनेजमेंट में यूज करते हैं, ये क्या कहलाएगा? आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाएगा। इट ट्राइज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेस, मैन पावर, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एटसेट्रा। यह क्या करता है कि आपके जो प्रोडक्शन की रिसोर्सेस है, कौन कौन से प्रोडक्शन की रिसोर्सेस है? मैन पावर, मशीन, मटेरियल, मनी, मेथड, इन सब चीज़ों को क्या करता है? बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश करता है। ये कोशिश करता है कि इन सभी का हम लोग बेस्ट आउटपुट ले सके। इट डिस्कवर्ड द इकोनॉमिकल एंड इफिशियंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन सो एज टू रिड्यूस एफर्ट एंड एलिमिनेट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मोशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि हम लोग के पास जो बेस्ट मेथड है उसको हम यूटिलाइज कर सके प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन क्या हो? इफेक्टिव हो, इफिशियंट हो। हम लोग अपने समय के बर्बादी को, पैसे के बर्बादी को कम से कम कर सके, रिड्यूस कर सके, मिनिमाइज कर सके। इट इन्वेस्टिगेट वर्क ऑन साइंटिफिक बेसिस। यह क्या करता है? किसी भी काम को, किसी प्रोडक्शन के प्रोसेस को पहले इन्वेस्टिगेट करता है। किस बेसिस पे? साइंटिफिक बेसिस पे, साइंटिफिक तरीके से। सेलेक्टिंग द बेस्ट वर्कर फॉर अ टास्क एंड ट्रेनिंग हिम फर्दर टू एक्वायर डिजायर्ड नॉलेज। फिर हम लोग क्या करते हैं? उस वर्कर को खोजते हैं जो उस कार्य को करने के लिए सबसे बेस्ट हो, सबसे सही तरीके से उस कार्य को कर सकता है। अगर उसको ट्रेनिंग की भी जरूरत है तो हम लोग उसको ट्रेनिंग भी देते हैं कि उस कार्य को करने के लिए जो भी स्किल की जरूरत है उसको वो एक्वायर कर सके। डेवलपिंग कोऑपरेटिव स्पिरिट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट और हमारे जो वर्कर हैं उनके बीच सहयोग की भावना को जागृत करने का प्रयास करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। 10. विथ यूज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अगर हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज करते हैं, ग्रेटर इफिशियंसी इज अचीव्ड इन इंडस्ट्रियल ऑपरेशन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। इससे आपका इफिशियंसी बढ़ जाएगा और आपका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा। एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंसेप्ट दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का। टेलर इज नोन फॉर हिज सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है। बिफोर टेलर, ये जो दिया है इनका 1856 में जन्म हुआ था और 1915 में इनका मृत्यु हुआ था, उसी चीज को यहाँ लिखा गया है। बिजनेस वाज मैनेज्ड बाय रूल ऑफ थंब एंड कॉमन सेंस। ही फाउंड इनएफिशिएंसी ऑल अराउंड। इनके साइंटिफिक मैनेजमेंट से कंसेप्ट से पहले हम लोग ऐसे ही कॉमन सेंस के तरीके पे मैनेजमेंट नॉलेज अप्लाई करते थे। कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं था, कोई फिक्स्ड साइंटिफिक तरीका नहीं था हमारे पास मैनेजमेंट का। इनके पहले इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह दिए थे जिसको हम लोग इस तरह से समराइज कर सकते हैं। द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, टेलर ने जो दिए थे, कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। उसको इस तरह हम लोग समराइज कर सकते हैं। टेलर फाउंड आउट दैट, टेलर ने क्या देखा? देयर वाज नो साइंटिफिक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड।
हमारे पे पास कोई साइंटिफिक परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड नहीं है। दैट इज हाउ मच वर्कर ए वर्क हाउ मच वर्क ए वर्कर शुड डू इन 1 आवर और इन 1 डे। इसका क्या मतलब हुआ? मान के चलिए, आप लोग देखिए घर पे क्या करते हैं। अगर आपको अपना घर बनाना हो तो आप क्या करते हैं, मजदूर लाते हैं और एक राजमिस्त्री लाते हैं। वो दोनों क्या करता है, दीवार जोड़ता है। तो आपको कुछ स्टैंडर्ड नहीं पता है कि एक दिन वो उसको कितना ईंटा जोड़ देना है। अगर आप लोग सिविल वाले होंगे तो हो सकता है आपको ये पता हो, लेकिन आम आदमी को जल्दी पता नहीं होता है कि अगर एक मजदूर और एक राजमिस्त्री काम कर रहा है तो एक दिन में उसे कितना ईंट को क्या करना है, जोड़ देना है, कितने फीट की दीवार बना देना है। कोई वर्कर आएगा तो हो सकता है एक दिन में 300 ईंटा ही जोड़े। कोई एक दूसरा वर्कर आया तो हो सकता है कि एक दिन में 100 ईंटा ही जोड़े। ऐसे एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड नहीं है। तो हम लोग क्या किए कि इसके लिए स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश किए। हम लोग ये कोशिश किए कि अगर एक वर्कर काम करता है 1 घंटा इस प्रॉपर मशीन पर, इस प्रॉपर पार्ट के प्रोडक्शन के लिए, तो उसको कम से कम 100 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। कम से कम 100 पार्ट या 100 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। इसी तरह डिसाइड कर देते हैं हम लोग कि अच्छा इस मशीन पे कोई भी वर्कर काम करता है तो 1 घंटे में उसे 100 पार्ट मैन्युफैक्चर करना है। कोई दूसरे मशीन को लेते हैं, अगर वो दूसरे वाले मशीन पे कोई वर्कर काम करता है उसको हर 1 घंटे में कम से कम 150 पार्ट मैन्युफैक्चर करना है। तो इस तरह हम लोग हर एक मशीन के हिसाब से, हर एक प्रोसेस के हिसाब से क्या कर देते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। ही फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। उन्होंने क्या किया, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को फिक्स किया फॉर टाइम, समय के अनुसार, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ वर्क विच लीड टू यूनिफॉर्मिटी इन ऑफ वर्क। इन्होंने हर चीज के लिए समय के अनुसार कि अच्छे 1 घंटे में इतना करना है, अगर आप इतना रुपया लगाते हैं तो आपको इतना प्रोडक्ट मिलना चाहिए, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। सारा चीज उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। एज ए रिजल्ट द इफिशियंसी ऑफ द वर्कर कुड बी कंपेयर्ड विच इच अदर। इससे हम लोग क्या फायदा हुआ कि हम लोग वर्कर का इफिशियंसी को फायदा कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई वर्कर मान के चलिए उसी मशीन पर काम करता है 1 घंटा, वो 100 पार्ट्स का मैन्युफैक्चर करता है, और दूसरा वर्कर आता है वो उसी मशीन पर काम करता है और 1 घंटे में 150 पार्ट्स का मैन्युफैक्चर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 150 का मैन्युफैक्चर करता है उसको उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अगर वो ज़्यादा एफिशिएंसी है, ज़्यादा एफिशिएंट है, तो उसको सैलरी भी ज़्यादा मिलना चाहिए, उसको पैसा भी ज़्यादा मिलना चाहिए, उसको तनख्वाह भी ज़्यादा मिलना चाहिए। उसी चीज़ को इन्होंने आगे कहा है, देखिए, टेलर ऑब्जर्व दैट वर्कर डिड एज लिटिल वर्क एज पॉसिबल। कोई भी वर्कर चाहता है, कोई भी मजदूर चाहता है कि जितना कम हो सके उतना हम काम करें, जितना कम से कम काम कर सके। ही फेल्ड दैट अंडर एग्जिस्टिंग वेज सिस्टम एन एफिशिएंट वर्कर गेट नथिंग एक्स्ट्रा। वो यह सोचता है कि अगर हम ज़्यादा काम भी कर दिए, ज़्यादा मेहनत भी कर दिए, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर लिए, तो हमको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, हमको तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, जितना सबको मिलेगा उतना हमको भी मिलेगा। इसलिए वर्कर जो है अधिक काम करने से बचता है, नहीं करना चाहता अधिक काम कोई भी वर्कर। इसके लिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया, सो टेलर यूज द डिफरेंट पीस रेट सिस्टम। डिफरेंट पीस रेट सिस्टम का उन्होंने कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जो वर्कर ज़्यादा एफिशिएंट है, जो काम को सही तरीके से करता है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, उसको ज़्यादा सैलरी भी मिलनी चाहिए, उसको ज़्यादा रेट मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा पैसा उसको मिलेगा तो वो मोटिवेट रहेगा और उसी दिए हुए समय में अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करेगा। इसी चीज़ को टेलर ने सजेस्ट किया। आगे क्या है, टेलर स्टार्टेड फंक्शनल फोरमनशिप। फंक्शनल फोरमनशिप का क्या मतलब होता है, हेयर 8 फोरमन। फोरमन किसको कहते हैं, फोरमन का मतलब हुआ सुपरवाइजर, जो वर्कर काम करता है। बहुत सारे वर्कर मान के चलिए, ग्रुप ऑफ वर्कर एक काम कर रहे हैं, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर होता है जो उन सबको देखता है कि सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं फोरमैन। ये कौन सा मैनेजमेंट का कौन सा लेवल होता है, तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। अगर आप लोग लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग पहले प्रीवियस का वीडियो देखिए, उसमें हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया है कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो आपका जो फोरमैन है, उन्होंने सजेस्ट किया कि आपके पास 8 फोरमैन होना चाहिए, 8 फोरमैन होना चाहिए, आर रिक्वायर्ड टू सुपरवाइज द वर्कर। दिस इज बिकॉज वन फोरमैन कैन नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑल द फंक्शन। इसका मेन रीजन क्या है कि आपका एक ही फोरमैन है। मान के चलिए आपके यहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग शॉप है, जिसमें आपके यहाँ लेथ शॉप भी है, ग्राइंडिंग भी हो रहा है, ड्रिलिंग भी हो रहा है, वेल्डिंग भी हो रहा है, कारपेंटरी भी हो रहा है। अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्कर काम कर रहे हैं। अब आप चाहिएगा कि एक ही फोरमैन
एक ही फोरमन या एक ही सुपरवाइजर सारे वर्कर को देखे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए अगर कोई वर्कर फोरमैन है, आपका सुपरवाइजर है, वो एक्सपर्ट है वेल्डिंग का, उसको क्या पता कि कारपेंट्री वाला वर्कर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेथ पे सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको तो सुपरवाइजर है मेनली वेल्डिंग का, वो सही तरीके से हर काम को नहीं करवा सकता है। इसीलिए टेलर ने सजेस्ट किया कि मिनिमम जो है ना 8 आपको फोरमन चाहिए टू सुपरवाइज द वर्कर्स। ठीक है, आगे क्या है? टेलर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। टेलर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल का मतलब क्या होता है? मानसिक। मानसिक। आप ही सेड दैट द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड ईच अदर। इनका क्या कहना था कि आपके यहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं और आपका जो मैनेजमेंट है, दोनों एक दूसरे के को जो है सहयोग करे, मेंटली सपोर्ट करे, एक दूसरे के विरुद्ध जो है पॉजिटिव भावना रखे, कोई एक दूसरे की निगेटिव शिकायत नहीं करते रहे। ये नहीं कि वर्कर दिन भर बोलता है कि हमारा कंपनी हमको ये नहीं देता है, पीने का साफ पानी नहीं देता है, बहुत गर्मी होता है यहाँ काम करने में, सही तरीके से मशीन काम नहीं करता है, और वो मैनेजमेंट यह ना बोलते रहे हर हमेशा कि हमारा वर्कर काम करना ही नहीं चाहता है, दिन भर बैठा रहता है, टाइम पास करता है, सही तरीके से काम नहीं करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का एक दूसरे के टुवार्ड्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए एक दूसरे के विरुद्ध। ठीक है, उसी चीज को टेलर ने इंट्रोड्यूस किया। टेलर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन, कि दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, बुरा नहीं सोचें। टाइम, मोशन एंड फटीग, 3 चीजें यहाँ ध्यान रखिएगा। टाइम समय, मोशन गति, एंड फटीग। फटीग मतलब क्या होता है? थकावट। स्टडीज शैल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द फेयर अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ईच इंडिविजुअल वर्कर। इन तीनों चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि एक वर्कर को कितना काम करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होता है? टाइम स्टडी मीन्स टू रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर डूइंग ईच पार्ट ऑफ जॉब। ठीक है, मान के चलिए कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें आपको क्या करना है? इस प्रोडक्ट पे ड्रिलिंग करना है। ड्रिलिंग करने का मतलब क्या होता है? उस प्रोडक्ट में एक होल करना है। तो आप ये रिकॉर्ड कीजिए कि एक प्रोडक्ट पर उस होल को करने में कितना समय लगता है, मतलब उस प्रोडक्ट पर उस होल को करने में कितना समय लगता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के पास मान के चलिए बहुत सारा ऑपरेशन होता है एक प्रोडक्ट पे। लेथ भी होता है, ड्रिलिंग भी होता है, ग्राइंडिंग भी होता है, वेल्डिंग भी होता है, कारपेंट्री होता है। हम लोग सबको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, फिर देखते हैं वेल्डिंग में कितना समय लगता है, ग्राइंडिंग में कितना समय लगता है, कारपेंट्री में कितना समय लगता है, ड्रिलिंग में कितना समय लगता है। सबको इंडिविजुअली निकाल लेते हैं और फिर सबको ऐड कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि देखो इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में इतना स्टैंडर्ड टाइम लगता है। उसी चीज को यहाँ लिखा गया है। द फुल जॉब इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज। पहले हम लोग पूरा जॉब को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। देन इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। जैसे ग्राइंडिंग में डिवाइड कर दिए, ग्राइंडिंग को एक ऑपरेशन मान लिए, वेल्डिंग को एक ऑपरेशन मान लिए, ड्रिलिंग को एक ऑपरेशन मान लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन में डिवाइड कर दिए। लेटर द टाइम टेकन फॉर डूइंग ईच पार्ट ऑफ जॉब इज रिकॉर्डेड। हर एक के लिए हम लोग टाइम को रिकॉर्ड किए और सबको ऐड कर दिए और फिर हम लोग ये बोले कि अच्छा एक जॉब को, एक प्रोडक्ट को बनाने में हमको इतना टाइम का मिनिमम जरूरत होता है। उसी पर हम लोग सारा कैलकुलेशन करते हैं। फटिग क्या होता है? फटिग मतलब होता है थकावट। फटिग एंड मोशन स्टडीड फाइंड आउट एंड रिमूव अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स ऑफ वाइल डूइंग द जॉब। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग का जॉब का जितना मिनिमम मूवमेंट हो उससे, और हमारे वर्कर का भी जितना कम मूवमेंट हो, इससे क्या होगा? थकावट कम होगा और समय की बचत भी होगी। मान के चलिए आपका एक मशीन यहाँ पर है और एक मशीन यहाँ पर है, दो अलग अलग मशीन है। ये मशीन ए है और ये मशीन बी है, ठीक है। और एक तीसरा मशीन है यहाँ पे, मशीन सी। मान के चलिए आपको पता है कि इस मशीन के बाद जो दूसरा ऑपरेशन होना है वह मशीन सी पर होना है, ठीक है। मतलब इस पर जो ऑपरेशन होता है इसके बाद जो उस पर ऑपरेशन होना है वो किस मशीन पे होना है? सी पर होना है। उसके बाद वापस किस पर होना है? बी पर होना है। तो आप देखिए पहले ए से सी पर जाएगा और फिर सी से बी पे आएगा। इस तरह क्या हुआ? ये जो मूवमेंट हुआ ये हमारा अननेसेसरी मूवमेंट हुआ। हम लोग कोशिश करें कि मशीन सी को उठा करके मशीन ए के बगल में ही रख दिया जाए। इससे क्या होगा? पहले यहाँ से यहाँ पार्ट का फ्लो होगा, जॉब का फ्लो होगा, फिर जॉब का फ्लो यहाँ से यहाँ होगा। तो इससे जो यहाँ से यहाँ मूवमेंट होने में जो एक्स्ट्रा मूवमेंट हमारा हुआ उसमें हमारे समय की
बचत होगी और हमारा थकावट भी कम होगा। यही सब चीज़ हम लोग फटीग और मोशन स्टडी में देखते हैं कि अननेसेसरी मूवमेंट जो होता है उसको हम लोग कम कर सकें। आगे क्या है, प्रॉपर साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कमैन शुड बी डन। हम लोग जो सिलेक्शन करते हैं अपने वर्कर का वो सही तरीके से करें। अगर हम लोग को टेक्निकल काम के लिए ज़रूरत है तो हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट जो उसी वर्कर को सिलेक्ट करें जो कि टेक्निकली एक्सपर्ट हो, और उसको सही तरीके से हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें। इससे हम लोग की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इफिशियंसी बढ़ेगी। द फाइनेंशियल इंसेंटिव शुड बी गिवन टू द वर्कर टू बूस्ट देयर प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेट देम टू परफॉर्म वेल। समय समय पे हम लोग वर्कर को कुछ बोनस के रूप में देते रहें, कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते रहें, जिससे हमारा वर्कर क्या रहेगा, मोटिवेट रहेगा और उसका काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। एडवांटेज क्या क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? इट हेल्प्स इन गेटिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर टाइम फॉर प्लानिंग द जॉब। इससे हम लोग को सही इंफॉर्मेशन मिलता है जिससे कि हम लोग सही तरीके से अपने जॉब का प्लानिंग कर सकते हैं। प्लान प्रिपेयर्ड इज मोर रियलिस्टिक। अगर हम लोग कोई भी प्लान प्रिपेयर्ड करते हैं तो ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, मतलब हम उसके गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। आगे आता है आइडल टाइम। आइडल टाइम इज रिड्यूस्ड इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या होता है, इस टाइम का मतलब, आइडल टाइम का मतलब, इसका मतलब होता है, मान के चलिए आपका मशीन है, आप उस मशीन को 24 घंटे के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। 24 घंटे का समय होता है एक दिन रात में, कंप्लीट एक दिन में 24 घंटे का समय होता है, तो आप 24 घंटे उस मशीन को यूटिलाइज कर सकते हैं। परंतु आप देखते हैं कि आपका मशीन 10-12 घंटा ऐसा ही बेकार पड़ा रहता है, निष्क्रिय, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास मशीन है तो आप उसको यूटिलाइज तो कर सकते हैं ना। तो वो कोशिश करते हैं कि इस मशीन का हम अधिक से अधिक यूटिलाइज करें। अगर आपका वर्कर है तो आप वर्कर से 8 घंटे का काम ले सकते हैं मान के चलिए, तो आप देखते हैं कि आपका वर्कर 2 घंटा ऐसे ही फालतू बैठा रहता है, तो वो 2 घंटा क्या है, उस वर्कर का आइडल टाइम है। आप यह कोशिश कीजिए किसी भी मशीन का, किसी भी मैन पावर का, किसी भी रिसोर्सेज का आइडल टाइम को हम लोग जितना कम कर सके उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा। Hence, completion of job is possible within a given time। अगर हम लोग आइडल टाइम को कम करें तो हम लोग अपने जॉब को जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं, कम समय में प्रिपेयर कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन गेटिंग सुटेबल मैन एंड मशीन फॉर गिवन वर्क। इससे हमको फायदा मिलता है जिससे कि हम सही मशीन और सही मैन पावर का सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। इफेक्टिव असाइनमेंट इज पॉसिबल अवॉइडिंग ओवरलैपिंग और आइडियल सिचुएशन। इसका क्या मतलब हुआ, मान के चलो ओवरलैपिंग का क्या मतलब हुआ कि एक ही वर्कर को 2-2 काम करना पड़ रहा है और कोई ऐसा वर्कर है जिसको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, तो ये सब पॉसिबल होता है तो बहुत दिक्कत है। तो हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि हर वर्कर को काम मिले, ऐसा नहीं कि कोई काम करते करते परेशान है, कोई चुपचाप बैठे बैठे परेशान है। तो अगर हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो इसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इट डायरेक्ट बेस्ट मेथड फॉर डूइंग द वर्क। हम लोग को सबसे बेस्ट तरीका पता चलता है किसी भी कार्य को करने के लिए। सो द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी फोकस्ड मोर ऑन मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमाइजेशन। मेनली किस पर फोकस करता है, मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन पे। दैट इज टेक्निकल आस्पेक्ट ऑफ इफिशियंसी रादर देन ब्रॉडर आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि आपका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये मेनली फोकस करता है टेक्निकल आस्पेक्ट्स पे। आपके वर्कर क्या सोचते हैं उससे ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता है। 1 घंटा में उसको इतना काम करना है तो करना है, भले वो बीमार ही क्यों ना हो। हम लोग उससे यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा वर्कर भले ही सही तरीके से काम ना कर रहा हो, वो बीमार हो बेचारा, कोई उसको दिक्कत हो, एंड हम उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तुमको 1 घंटा में मैंने फिक्स कर दिया कि 100 पार्ट्स का प्रोडक्शन करना है तो तुमको करना है, हम तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जो मेनली है टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है, ह्यूमन बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में जो कि F.W. टेलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।